मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने अपोनेंट के बरक्स इतना फिसलते हुए और गिरते हुए मैंने नहीं देखा। ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान, और इसके आर्टिकल 39 को प्रधानमंत्री पढ़े। वो क्या कहता है, प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा। 39 में है दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। संविधान से इधर बात हो रही है। अगर 5% लोगों के पास 70% संसाधन है तो उसके बंटवारे के बगैर कैसे समावेशी समाज की कल्पना होगी। यानी कि जो आप कह रहे हैं वो आप संविधान विरोध में बोल रहे हैं ना। मैं साफ दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी चुनाव हैं, आप हमेशा के लिए नहीं है, हम हमेशा के लिए नहीं है। देश और देश के सरोकार हमेशा के लिए हैं। विपक्ष पर टिप्पणी करने के चक्कर में, विपक्ष को अशोभनीय ऑब्जर्वेशन देने के चक्कर में देश के लोकतंत्र को, इसके सरोकारों को, संवैधानिक मूल्यों को तार तार मत कीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि इंडी गठबंधन जो है उनका फॉर्मूला तय हो गया है। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी नीलाम करने जा रहे हैं। 1-1 साल का फॉर्मूला बना है। प्रधानमंत्री जी भविष्य वक्ता कब से हो गए या सपने देखने लगे। मुझे बहुत अफसोस होता है, सच कहूं, किसी मतलब देश में ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, ऐसा तो साफ देखा ही नहीं। किस प्रकार के व्यक्ति हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या किस तरह से अपनी बातें रखते हैं। जो बातें हुई ही नहीं, वो भी पूरी की पूरी लड़ाई है पूरे देश में संविधान बचाने की या उसकी रवायतों को खत्म करने की। बिहार के अंदर तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींची, नौकरी, जिसका मतलब बिहार में हो गया नौकरी मतलब तेजस्वी। मुझे अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री जी नौकरी पे क्यों नहीं बोलते, बेहतर स्वास्थ्य पे नहीं बोलते, पेंशन आदि इंपॉर्टेंट मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते। ये कौन से मुद्दे हैं जिनको वो खुद करते हैं, सपना देखते हैं। और वो सपना भी, मैं समझता हूं सपना में भी इस तरह का झूठ नहीं आ सकता, फिर उस झूठ को परोसते हैं। प्रधानमंत्री जी बाज आइए, बहुत कष्ट होता है आपके इन बयानों से। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज 1% वाले के पास 40% वाले लोगों के पास संपत्ति है और यही कारण है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अब हम उन 1% को नहीं, हम पूरे 80 और 90% को देखेंगे जो गरीबी रेखा में। देखिए, यही बात आपको मैंने प्रधानमंत्री जी वाले सवाल के बरक्स कहा था। ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दायित्व है। हमारे पुरखे बता गए थे कि ये करना है। अब ये करना अगर नागवार गुजर रहा है, कई रिपोर्ट्स हैं इनकम इनइक्वालिटी की, आय की असमानता की, क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? या प्रधानमंत्री जी ने झूठ का और मिथ्या वचन का ऐसा किला कर लिया है जहां इस तरह की चीजें पहुंच ही ना पाए। ये सरोकार है देश के, जो राहुल जी ने कहा, जो बाकी नेता कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उन सरोकारों को प्रधानमंत्री जी को भी सुनना चाहिए और तर्क संगत जवाब देना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी आंसू बहाते, ये लोग देश को खोखला करने। पास में बैठ के देख रहे थे क्या जेपी नड्डा? पास में बैठे हुए थे, आंसू बह रहे थे। आंसू तो हमारे अपने शहीद पर बहे, जिसकी रिपोर्ट आज तक आपने नहीं लाई है, पुलवामा पे। आरडीएक्स कहां से आया? सतपाल मलिक पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? मोदी जी से पूछ रहे हैं। उन जवानों की शहादत पे आपने उस दिन फूल चढ़ा लिया। फूल चढ़ाने से शहादत की सारी कहानियां खत्म। नड्डा जी, आईना रख के बैठिए। कहावत है, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। आईना नहीं है। नौकरी पे क्यों चुप हो नड्डा जी? सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, चुनाव किस चीज पे होता है? नौकरी, रोजगार, महंगाई, पेंशन, स्कीम वर्कर्स के लिए आप क्या ला रहे हैं? इस पर क्यों चुप? और आपके आंसू किनकिल के लिए वह हम नहीं जानते हैं क्या? नाथूराम गोडसे भी तो कोई व्यक्ति था ना। आप लोगों ने क्या किया था ना, इतिहास गवाह है।
कल पुनपुन से लौट रहे हैं जेडीयू के नेता, अपने दोस्तों के साथ रिसेप्शन पार्टी में उन पर अपराधी आते हैं, गोली चलाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। मौके पर मीसा भारती भी पहुंचती हैं, लेकिन जेडीयू ये कह रहे हैं कि मीसा भारती अब राजनीतिक रोटी सेकने पहुंचे। मैं वो क्या कह रहे हैं, नहीं, एक परिवार में मौत हुई है साहब, पहले तो उस मौत को, उस व्यक्ति को नमन करिए, उसके परिवार की चिंता की जाए। क्या हो रहा होगा उस परिवार के लिए? रोटी सेकने वेकने वाली जुबान को रखिए जेब में। महत्वपूर्ण यह है, एक घर का चिराग बुझा, दुनिया की कोई ताकत उस चिराग को वापस नहीं लाएगी। ये हुआ क्यों? बड़ी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते हैं मुख्यमंत्री, या उनसे लिखवाई जाती। आज क्या होगा? बस मैं ये आग्रह करता हूं, इस तरह के राजनीतिक प्रतिशोध की हत्याएं बिहार का हिस्सा न बने और उनके परिवार को संबल दे ईश्वर। राजद क्या डिमांड करती है, क्योंकि हत्या हुई? देखिए, राजद की डिमांड सिर्फ है कि त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। और जो लोग इस तरह की जुबान बोल रहे हैं ना, जुबान पे संयम रखें। जिसके परिवार के लोगों की चले जाते हैं ना, उनको आपके बयान उस मौत के बाद और एक्स्ट्रा दुख देते हैं।